गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक है, आपको तो नज़र आ ही रहा है, दैट इज़ जीएसटी। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब टैक्स की बात चल रही है तो आप लोगों ने अपनी रियल लाइफ में इमेजिनेशन कर ली होगी कि आप लोगों के पेरेंट्स या आप लोग खुद कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग के आते हैं। तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होते हैं? वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट लेती है हम लोगों से। क्लियर? चलो तो फिर करते हैं जीएसटी। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड, G stands for goods, right? S stands for services and T stands for tax. तो इसको कंबाइन करके क्या आता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है ये सभी को? अब ये जो टैक्स होता है ये इनडायरेक्ट वे से लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? इनडायरेक्ट वे से लिया जाता है। जो आप कोई भी गुड्स वगैरह खरीदते हो, सामान, और जो लोग सर्विसेज वगैरह करते हैं, जॉब करते हैं, उनसे भी लिया जाता है। कोई भी चीज़ है, अगर वो 50 रुपीज़ की है बट आप लोग उसके लिए 60 रुपीज़ पे कर रहे हो, तो वो जो 60 जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ है वो क्या है? टैक्स। वो आप लोग दे रहे हो, कंज्यूमर दे रहा है। कंज्यूमर मीन्स आप लोग दे रहे हैं, मीन्स हम भी दे रहे हैं, मैं भी दे रही हूँ, आप भी दे रहे हो, सभी दे रहे हैं। ठीक है, तो वो कंज्यूमर मतलब पे कर रहा है। और पे किसको? कलेक्ट कौन कर रहा है? वो कलेक्ट कर रहा है रिटेलर। रिटेलर मीन्स शॉपकीपर कर रहा है कलेक्ट। ठीक है, आप मॉल में जा रहे हो तो वहाँ के शॉपकीपर कलेक्ट कर रहे हैं या बिजनेसमैन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को। दे हम रहे हैं, कलेक्ट कौन कर रहा है? रिटेलर मतलब शॉपकीपर कर रहा है, और ले कौन रहा है? यस, गवर्नमेंट ले रही है। तो इसके बेस पे हाँ, एक चीज़ है कि जो ये टैक्स है ये बहुत पहले नहीं लिया जाता था, ये लिया जाता है 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ, राइट? अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ ध्यान से। मैन्युफैक्चरर से ही स्टार्ट होता है। जो कोई गुड्स हम बनाते हैं, कोई आइटम बना रहा है, वो मैन्युफैक्चरर बना रहा है, फिर वो दे रहा है रिटेलर। रिटेलर मतलब शॉपकीपर ले रहा है मैन्युफैक्चरर से, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कंज्यूमर ले रहा है, कंज्यूमर को दे रहा है। ठीक है, मतलब हम लोग ले रहे हैं। मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास आई आइटम फिर उसके बाद फिर कंज्यूमर के पास आई। ठीक है, पहले शॉपकीपर ने टैक्स पे किया मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने किया, शॉपकीपर ने टैक्स दिया मैन्युफैक्चरर को, फिर शॉपकीपर ने टैक्स लिया हमसे लिया, कस्टमर से लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने जीएसटी पे करते हैं। रिटेलर जो लेता है मेन जीएसटी क्या देता है? वो आउटपुट, मतलब जो हमने टैक्स किया माइनस इनपुट जो उसने दिया, जो माइनस करके आता है वो ही उसका मेन जीएसटी होता है, जो वो गवर्नमेंट को पे करता है। ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब आपको बताती हूँ पहले जो जीएसटी था उससे पहले क्या थे? वैट लगता था, सर्विस टैक्स होता था, ठीक है, एक्साइज टेस्ट और ड्यूटी वाले पे टैक्स लगते थे, बहुत सारे टैक्सेस होते थे। उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने जीएसटी करा। ठीक है, बट ये जो जीएसटी है वो क्योंकि टैक्स सिस्टम को बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए हैं। इतने सारे टैक्स थे, 1 2 3 इतने सारे टैक्सेस हैं, डबल टैक्सेस लग रहे थे, तो उसको स्टॉप करके सिर्फ एक टैक्स कर दिया। ठीक है, कि आपको अब जीएसटी ही पे करना, दैट्स इट, बिकॉज द वन नेशन हैज़ वन टैक्स, राइट? तो इसके साथ साथ ट्रेड है, टू मेक ट्रेड बिटवीन स्टेट्स ईजियर, ताकि जो बिजनेस हैं, जो भी ट्रेडर का सिस्टम्स हैं, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर बड़े ईजिली हो सके। ठीक है, अब करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी में आप लोगों को 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स की, बट आईसीएसई बोर्ड में 10th क्लास में अभी 3 टाइप्स ही मेन बताई गई हुई है। अभी आप लोगों ने सीजीएसटी करनी है, ठीक है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको आईजीएसटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आईजीएसटी होती है वो कंबाइंड होती है, मतलब सीजीएसटी स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों के बेस पे होती है। सीजीएसटी जो होती है वो सेंट्रल पे होती है, और जो जीएसटी होती है वो स्टेट पे होती है। क्लियर? सेंट्रल मतलब इंडिया, और स्टेट में हरियाणा हो गया, पंजाब और हिमाचल, और भी सारी स्टेट्स हैं, उस पर ये जीएसटी लगती है। अब
क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो भी CGST और जो भी टैक्स लगता है वो CGST और SGST को हाफ हाफ पे करना पड़ता है। पर वो किस केस पे करना पड़ता है कि जो 18% है वो 9% CGST का हो जाएगा और 9% SGST का हो जाएगा। वो हो जाएगा आगे मैं आपको क्लियर करूँगी, इंट्रा के केस में होगा। और जो इंटीग्रेटेड है उसमें कंबाइन होता है कि जो अगर 18% टैक्स लग रहा है तो वो 18% ही पे करना पड़ेगा, हाफ हाफ नहीं करना पड़ेगा। वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंबाइन करके ही लेंगे। ठीक है। अभी 2 टाइप्स के आगे फर्दर होते हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा में क्या आ जाता है, विद इन अ स्टेट। इंट्रा क्या हो जाता है, विद इन अ स्टेट। एक स्टेट में ही कोई भी आइटम हम खरीद लें, पंजाब में ही हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है। और इंटर स्टेट में आता है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, मतलब पंजाब और हिमाचल, राइट। पंजाब से हम कोई चीज़ हिमाचल में शिफ्ट कर रहे हैं या शिफ्टर से इधर हिमाचल से इधर आ रही है। और यहाँ पे जो इंट्रा स्टेट होती है वो 2 कैटेगरीज, मतलब CGST और SGST है, वो इंट्रा ही होती है। और उस केस में ये हो जाता है कि जो टैक्स है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था 18 है, वो हाफ हाफ में हो जाता है। बट इसमें जो होता है वो IGST है, उसमें एक ही रहता है, ठीक है। ये क्लियर है सभी को। 10% सपोज हमने ले लिया GST, 5% CGS सेंट्रल लेगी और 5% क्या लगेगी, स्टेट को पेमेंट करनी पड़ेगी। और बट IGST में क्या होगा, अगर 10% है तो वो 10% ही लेगा। वो जो 10% का जो टैक्स बनेगा, सपोज 250 रुपीज़ बन रहा है, वो डिवाइड ही करेगी। कौन करेगी, गवर्नमेंट आपस में ही, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये 4 टाइप में आपके पास आ जाता है UT GST। UT मतलब यूनियन टेरिटरी हो जाता है, राइट। यूनियन टेरिटरी एरियाज़ मतलब जो दिल्ली है वहाँ पे ये अप्लाई होता है। अब इसके बाद ये जो आपको क्लियर हो गया हुआ है, टाइप्स हमने कर ली है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हम करेंगे एग्जांपल के साथ थ्रू, ताकि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं तो आपको क्लियर हो जाए जो भी डाउट है कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, टैक्स इनवॉइसेस ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन शोज़ द कॉस्ट आपको दी हुई यहाँ पे 750 रुपीज़। GST आपको दिया 18%। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। तो GST अगर 18% है तो वो हमेशा बेटा SP पे लगती है, सेलिंग प्राइस पे, ना कि मार्क प्राइस पे। ये माइंड में रखना। जब आपने इसको सॉल्व किया 18% ऑफ SP एट इज़ 135, आपके पास ये आंसर है। GST ही सिंपल निकालनी थी। अमाउंट आप क्या करते हैं, GST में हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होता है, ऐड, एंड यू गेट द आंसर 880 रुपीज़। इट इज़ क्लियर। ये चीज़ बस माइंड में रखना है कि सेलिंग प्राइस पे ही लगती है, ना कि मार्केट प्राइस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉपकीपर के पास, आप क्वेश्चन रीड कीजिए। अब आपके पास अलका ने लिया है 31,200 में, जिसमें GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है और रेट आपको दिया हुआ है 28%, GST का रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है। अलका ने जो चीज़ें इफ़ द शॉपकीपर एंड द अलका बोथ द फ्रॉम द सेम सिटी, अगर सेम सिटी से हैं तो आपको कितना है, जो नीचे आपको चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको दी है, GST आपको दी हुई है 28%, बट आपको जो भी चीज़ें फाइंड करनी है वो आप लोगों को टैक्सेबल वैल्यू नहीं गिवन है, तो वो हम क्या कर लेंगे, उसको सपोज कर लेंगे कि लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द AC ऑफ एन AC इज़ X रुपीज़, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू जो कि कॉस्ट प्राइस आप समझ लो, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है टोटल, तो हमने टैक्सेबल वैल्यू को X ले लिया, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, दैट इज़ X प्लस 28% ऑफ X। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 128/100X और सेलिंग प्राइस इज सेम 31,200। द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपने आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट द आंसर X इज इक्वल्स टू 31,200 के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 128 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर द कैलकुलेशंस जब आप कटिंग करोगे, 4 के टेबल पे कट हो रहा है, ठीक है, देन यू गेट द आंसर 7800, नीचे आ गया 32, देन 32 अगेन कट हो रहा है 16, ऊपर 3900। सॉल्व करने पे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, X की वैल्यू आ जाएगी
कटिंग करने के बाद, दैट इज़ 24,375। ये थी आपकी टैक्सेबल अमाउंट। फर्स्ट आपको फाइंड क्या करना, जीएसटी फाइंड करनी थी, कितनी जीएसटी है। जीएसटी की रेट आपको गिवन थी 28%, तो किस पे लगता है, टैक्सेबल अमाउंट पे, ठीक है। तो आपने सॉल्व करने पे यू गेट द आंसर 6,825। द नेक्स्ट सेक पॉइंट में आपने टैक्सेबल वैल्यू जो कि ऑलरेडी आपने फाइंड कर ली हुई थी, द आंसर इज़ 24,375। एंड थर्ड में आपके क्या फाइंड करना है, थर्ड एंड फोर्थ में CGST एंड SGST दोनों की वैल्यू फाइंड करने का सेम तरीका है, बिकॉज 28,000 है और ऑन द सेम स्टेट है, तो उसमें ऑब्वियस है कि आपके जो टैक्स है वो हाफ हाफ डिवाइड होंगे, 14% CGA में और 14% आपका CGST में हो जाएगा, बिकॉज इन अ सेम स्टेट है, राइट। तो 14% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू पे आपने सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। इट मीन्स कि ये जो आंसर है ये CGST का नहीं है, ये SGST का भी सेम ही वैल्यू, राइट। सो स्टूडेंट, आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट समझाया है, ये सारा सॉल्यूशन करवाया, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो गई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं एक अच्छे से न्यू कंसेप्ट के साथ। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह से कोई डाउट रह गया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और भी मैं एग्जांपल्स आपके सामने ज़रूर लेके आऊँगी, प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।